हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और अपने सी टेट की एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे, क्योंकि सी टेट का एग्ज़ाम आपका काफ़ी करीब है। तो दोस्तों, आज का वीडियो है ये मैंने शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर बनाया है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनसे आपने देखा होगा आपके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं और आने वाले टाइम में भी आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने और कब लिखी। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की जो पहली पुस्तक है ये थॉर्नडाइक ने लिखी। कब पूछा जाता है कि किस सन में लिखी, तो 1903 में लिखी है। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये कब लागू हुआ था। देखिए, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये 1 अप्रैल 2010 में हुआ था। यदि आपसे पूछा जाए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था, तो ये 2009 में बना था। कब बना था? 2009 में बना था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था। तो देखिए, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अरस्तू ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था। तो देखिए, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता था। और ये किसने कहा? तो पैम्पोलोजी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था। तो देखिए, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था। किसने कहा है? तो ये विलियम जेम्स और वुंड ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था। तो देखिए, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता था। और व्यवहारवादी कौन है? तो मिस्टर वॉटसन है, जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई कब बना। तो देखिए, सीबीएसई जो है ये 1929 में बना है। कब बना है? सीबीएसई 1929 में बना है। अब आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, सीबीएसई की फुल फॉर्म होती है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर रेशियो पूछा जा रहा है कि किसी कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए। तो कोई भी एक कक्षा है जिसमें 40 छात्र पर एक टीचर होना चाहिए, तो ये इसका रेशियो है, यानी अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए। तो शिक्षा के मौलिक अधिकार हैं ये किस अनुच्छेद से लिए गए। तो ये लिए गए अनुच्छेद 21 से। अब इसे कब जोड़ा गया था। तो इसे जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था। किसे? शिक्षा के मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ये जो शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, इस अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या को टुकड़ों में बांटकर किस विधि में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये विधि विश्लेषण विधि कहलाती है, जिसमें हम समस्या को टुकड़ों में बांटकर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ा जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ा जाता है। इस पर भी स्टार मार्क कर लें, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो ये संश्लेषण विधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है। तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड जो है वो शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का जो है आयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था। तो 2009 में बना था। ये लागू कब हुआ था? 2010 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। तो देखिए, एबिंगहास ने किया। किसने किया है? एबिंगहास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के नियम किसने दिया। सीखने का जो नियम है वो किसने दिया है। तो थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण बताया जाता है। तो देखिए, जिसमें पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण बताया जाता है, तो ये निगमन विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है? निगमन विधि कहलाती है, जिसमें पहले नियम और उसके बाद उदाहरण बताया था, और जिसमें पहले एग्जाम्पल बताया जाता है उसके बाद रूल बताया जाता है। वो कौन सी होती है? वो होती है आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो ये होता है गेस्टाल्ट। नेक्स्ट है, देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है।
तो देखिए देखो सुनो और समझो ये प्रदर्शन विधि पर आधारित है। नेक्स्ट है देखो सुनो और बोलो, इस पर आपको ध्यान देना है, दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है। देखो सुनो और बोलो ये किस विधि पर आधारित है, तो ये है प्रयोगात्मक विधि पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, किसमें है ये, तो देखिए ये है विचारात्मक प्रक्रिया में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है, तो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है अल्फ्रेड बिने। संवेदना होती है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये किसने कहा है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये किसने कहा है, किसका कथन है ये मानसिक विकास का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे, अतिरिक्त जो शक्ति का सिद्धांत है ये किससे है, तो देखिए खेल से संबंधित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, किसकी रचना है ये, तो ये मिस्टर वाटसन महोदय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, तो देखिए किंडरगार्टन विधि के जनक है फोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का जो लैंगिक विकास होता है वो उचित रूप में नहीं हो पाता, तो कौन सी ग्रंथि होती है वो जिसके कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप में नहीं हो पाता, तो देखिए ये कहलाती है पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल पर आधारित विधि है, कौन सी है, तो देखिए खेल पर जो आधारित विधि है ये है किंडरगार्टन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो देखिए बाल विकास को जो सबसे अधिक प्रभावित करता है ये होता है खेलकूद का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया, तो ये विलियम हेली के द्वारा खोला गया। छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाग को दर्शाता है, तो देखिए आपने देखा होगा छोटे छोटे शिशु होते हैं खिलौने को तोड़फोड़ ज्यादा करते हैं, उसमें देखते हैं क्या है, तो देखिए ये कहलाता है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो समान तत्व कहलाता है, निम्न में से इसका जो गहन संबंध है ये रखता किससे रखता है, तो देखिए जो शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट से अधिगम स्थानांतरण से गहन संबंध रखता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये है संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है, किस पर देता है, तो देखिए संरचनात्मक अधिगम जो होता है ये विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचक क्रिया से भी होता है, तो ये होता है अभिव्यक्त ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन करके सीखने पर कौन सी विधि काम में आती है, तो ये है प्रयोगशाला विधि। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, तो आगमन विधि में जो है शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कब होता है, किस आयु में होता है, तो ये हो जाता है 11 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, कब बढ़ जाती है, तो ये बढ़ जाती है उत्तर बाल्यावस्था, कौन सी है, उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट है कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, तो देखिए जो अभिप्रेरणा होता है ये वंशानुक्रम का निकाय नहीं होता है। डॉट की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी, कौन सी अवस्था होती है, तो ये 8 से 9 वर्ष की अवस्था होती है। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से होता है, ये क्या होता है ये बताइए, गामक विकास तो ये शक्ति और गति से के उचित उपयोग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, बताइए, तो मनुष्य जीवन का जो आरंभ है मूलतः जो घटित होता है केवल एक कोष से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये कथन किसने कहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर ले। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है शैशवावस्था की विशेषता, तो देखिए शैशवावस्था में बच्चों के अंदर नैतिकता नहीं होती है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रजेश के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है, तो देखिए उत्तेजना जो होती है संवेगात्मक विकास का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है, तो देखिए रास महोदय ने कहा कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, बताइए किसे कहा जाता है, तो देखिए बाल्यावस्था को कहा जाता है स्फूर्ति अवस्था। सो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।